बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, पहली कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि स्क्वायर क्या चीज होती है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी, स्क्वायर का प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए क्लास को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग स्क्वायर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। जो भी बच्चे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, वो पहले प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे स्क्वायर आप लोग को याद हुआ कि नहीं। तो ठीक है, जो भी बच्चे कमेंट बॉक्स में अगर आंसर देंगे तो हम अगले वीडियो में उन बच्चों का फर्स्ट जो भी रहेंगे बच्चे 10 उनका हम नाम अगले वीडियो में लेंगे, कमेंट वाले बच्चों का। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं स्क्वायर। बताइए, जीरो का होल स्क्वायर मतलब क्या? जीरो इंटू जीरो, यानी जीरो में अगर जीरो से इंटू करेंगे तो वो क्या बनेगा? जीरो। तो जीरो का स्क्वायर आप लोग बोल दीजिएगा जीरो। उसके बाद वन का स्क्वायर बोलिएगा तो वन इंटू वन इक्वल टू वन, वन में वन से इंटू किए तो वन। फिर टू का होल स्क्वायर लिखेंगे, यानी स्क्वायर मतलब बताया था अगले क्लास में कि नंबर मल्टीप्लाई बाय इट से, नंबर मल्टीप्लाई बाय इट से। तो टू का होल स्क्वायर यानी टू इंटू टू तो कितना मिला? फोर। थ्री का होल स्क्वायर तो थ्री इंटू थ्री यानी थ्री थ्री जा नाइन। फोर का होल स्क्वायर यानी फोर इंटू फोर इक्वल टू 16। फाइव का होल स्क्वायर 5 इंटू 5 यानी 25। ठीक है, सिक्स का होल स्क्वायर तो सिक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे 6 इंटू 6 यानी 36। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कम से कम 15 तक की स्क्वायर आपको याद होगा अच्छे से। तो 7 का होल स्क्वायर लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे 7 इंटू 7। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो वो हमेशा कॉपी पेन लेकर ही बैठे और आप लोग ट्राई करिए कि लिखने का, जैसे हम मेरे लिखने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिए, फिर लिख के देखिए क्या लिख पा रहे हैं। तो 7 7 जा 49। 8 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 8 इंटू 8 यानी 8 8 जा 64। 9 का होल स्क्वायर लिखेंगे हम लोग तो 9 इंटू 9 तो 9 इंटू 9 81। 10 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 10 इंटू 10 यानी कितना आया? 100। 10 इंटू 10 यानी 100। आप लोग सभी लोग कोशिश करिएगा पहले लिखने का, फिर ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 11 का होल स्क्वायर लिखने के लिए। तो 11 का होल स्क्वायर लिखेंगे 11 इंटू 11 तो 11 11 जा 120 121। 12 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 12 इंटू 12 यानी 144 144। 13 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 13 इंटू 13 यानी 169। कम से कम मिनिमम क्लास 8 के बच्चों को कम से कम आपको आना चाहिए। तो 15 तक का स्क्वायर परफेक्ट यानी मुंह जुबानी। कोई भी पूछ ले 13 का होल स्क्वायर तुरंत बताइए, 12 का होल स्क्वायर तुरंत बताइए। यानी ये सब चीजें आप लोग शुरू से करते चलेंगे अच्छे से तो दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, मेरे देखिए इस YouTube चैनल में आपको लिंक में दिखेगा व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको होमवर्क डेली बेसिस पे मिलता रहेगा। और टेस्ट वाला जो भी रहता है MCQ, असर्शन रीजन, जो भी CBSE का चलता है पैटर्न, असर्शन रीजन, MCQ, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, वो सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो 14 का होल स्क्वायर लिखने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? 14 इंटू 14 तो कितना आया? 196। 15 का होल स्क्वायर लिखने के लिए 15 इंटू 15 यानी 225। ठीक है, 16 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 16 इंटू 16 यानी 256। 17 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 17 इंटू 17 289। 18 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 18 इंटू 18 324। ठीक है, 19 का होल स्क्वायर अगर लिखेंगे हम लोग तो 19 इंटू 19 यानी 361। 20 का होल स्क्वायर लिखेंगे हम लोग तो 20 इंटू 20 यानी 400। तो मिनिमम अभी के स्टेज पे यानी अभी के समय में कम से कम इतना स्क्वायर आपको मिनिमम से मिनिमम आपको 15 तक आप लोग लिखिए। ठीक है, जिन बच्चों का 15 तक लर्न कर चुके हैं यानी आप लोग बिना देखे बता पा रहे हैं, कोई भी पूछ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा आई हैव डन। ठीक है, यानी डन लिख दीजिएगा। जो भी बच्चे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे होमवर्क में उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। ठीक है,
तो जितना से ज्यादा हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, थोड़ा सा और मोटिवेट होंगे, अच्छा लगता है थोड़ा सा, ठीक है। कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। चलिए इरेज करते हैं। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं आप लोग। जो बच्चे पार्ट 1 इस वीडियो का नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 इससे पहले वाला वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिएगा आप लोग, प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे इसका। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर में पहली प्रॉपर्टी क्या लिखिएगा आप लोग। तो प्रॉपर्टी पहली क्या कहती है, इसका डेफिनेशन लिखवा देते हैं। प्रॉपर्टी 1, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 1 इसमें क्या है देख लेते हैं। A number ending in 2, 3, 7 or 8 is never a perfect square, ठीक है। यहां पर ये प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से समझिएगा आप लोग। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अ नंबर एंडिंग, यानी लास्ट में इंड मतलब समाप्त हो रहा है। इंड मतलब होता है समाप्त, यानी अंतिम, यानी यूनिट डिजिट हमेशा आपको अगर 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, 8 दिख जाए, तो इस कंडीशन में आप लोग कह दीजिएगा कि इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी अंत में आपको दिखे 2, 3, 7, 8 ऐसा कुछ नंबर दिखेगा तो आप लोग डायरेक्ट उस नंबर को बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं क्या होगा। इसका एग्जांपल अगर हम लोग लिख रहे हैं तो जैसे कुछ भी नंबर लिख लीजिए, 23, 76, 127, 82 और 58, ठीक है। तो लास्ट वाला नंबर देखिए, सभी नंबरों को हमको नहीं देखना, हमेशा एक ही चीज आप लोग याद रखिएगा। लर्न याद क्या करना है कि लास्ट वाला अंतिम, यानी इकाई का, यानी सॉरी यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है, ये यूनिट डिजिट है। क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट डिजिट। तो आप लोग जानते होंगे इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, 100 डिजिट और यूनिट, टेंस, 100, यूनिट, टेंस, 100, 1000। तो ये सब चीजें हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट, टेंस, 100 और 1000। तो उसी हिसाब से हम क्या बोले हैं कि यूनिट डिजिट हमेशा देखना है। क्या देखना है, यूनिट डिजिट। तो इसका यूनिट डिजिट क्या दिखा, 7, लास्ट में यहाँ 6, सॉरी 6 तो नहीं होगा, 6 नहीं, कुछ और ले लेते हैं। ये 7 रहा, ये 2 रहा, ये 8 रहा, चलिए 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट डिजिट अगर यहाँ 3 दिख गया, यानी अंतिम नंबर देखना है, आखिरी यूनिट डिजिट 3 है, तो 3 इसमें मैच किया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी हो ही नहीं सकता। यहाँ 127 लास्ट डिजिट 7 दिखा, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 82 तो यानी 2 लास्ट वाला, तो ये भी नहीं होगा, सब हमेशा यूनिट डिजिट देखेंगे। और 58 ये भी लास्ट में 8 है, तो इसको भी हम लोग बोल देंगे ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यही पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर अंतिम यानी यूनिट डिजिट आपको दिख जाए 2, 3 और 7, 8, तो उस कंडीशन में आप लोग बोल दीजिएगा कि ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। इतना ही बस प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। चलिए तो हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी देखेंगे। प्रॉपर्टी 2, ठीक है।
प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, इसका डेफिनेशन लिखवा देते हैं। A number ending in an odd number of zeros, ठीक है, is never a perfect square, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इस प्रॉपर्टी क्या कहती है समझिएगा कि अगर ऑड नंबर में क्या है, जीरो, ऑड नंबर में जीरो है, जैसे देख लेते हैं हम लोग, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, तो हम एक नंबर लेते हैं 1, इसमें ऑड नंबर में जीरो है यानी एक जीरो है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, सुनिएगा अच्छे से। दूसरी और देख लेते हैं, कोई और है यहाँ पर, क्या है जी, 4 है, इसमें भी क्या है, अगर ऑड नंबर में जीरो रहे यानी 1 2 3 जीरो रहे, तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ऑड नंबर में जीरो, यहाँ जीरो कितने हैं 3, यहाँ जीरो कितने हैं 1। अगला नंबर कोई और देख लेते हैं 9, इसमें कितना जीरो लेते हैं 5 जीरो, 1 2 3 4 5। तो ऑड नंबर में अगर जीरो दिखे जाए तो उस कंडीशन में आप लोग बोल दीजिएगा कि ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है, बस यही प्रॉपर्टी कहती है। अगर यहाँ पर देखिए इवन नंबर में जब जीरो होता है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है 20 का, तो यही प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ओड नंबर में जीरो रहे तो उस कंडीशन में ये परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। क्लियर, ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी रही। अगर और भी नंबर देख लेते हैं, जैसे 1 लिखे, 1 2 3 3 जीरो लगा दिए, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। समझ गए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये क्लियर होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इरेज करते हैं इसको। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक सेकेंड प्रॉपर्टी का एग्जांपल आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और फर्स्ट प्रॉपर्टी का कोई ऐसा नंबर बताइएगा, दो कम से कम दो नंबर या एक नंबर बताइएगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी 3, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है, इफ अ नंबर when divided by 3 leaves a remainder 2, then it is not a परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 170 ले लेते हैं, 617 ले लेते हैं, 722 ले लेते हैं और ETC थोड़ा देखते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। चलिए ये थर्ड प्रॉपर्टी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से, क्या कह रही है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी समझिएगा अच्छे से, ये क्या रही है। इफ अ नंबर, कोई भी नंबर है, ठीक है, उस नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं यानी 3 से मतलब भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो अगर उस कंडीशन में रिमाइंडर 2 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 2 यानी शेषफल 2 आ गया, तो उस कंडीशन में कह दीजिएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं 170 एक नंबर है, क्या है 170 नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, किससे, 3 से। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 3 पचे 15, तो 3 पचे 15 यहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ घटाएंगे हम लोग, देखेंगे माइनस करेंगे तो यहाँ 2 मिला और फिर 3 छके 18,
फिर माइनस किए तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ गया। यानी यही प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसको अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 2 मिल जाए, रिमाइंडर 2 मिल जाए, तो उस कंडीशन में ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 3 से डिवाइड करेंगे 617 को, तो 617 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिएगा अच्छे से, तो यहाँ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। थोड़ा सा और यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, जैसे ये अगर नंबर को डिवाइड करते बचा यहाँ 17 बचा, तो आप लोग क्या करिएगा ना, तो 3 6 को 12, 3 5 15 लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 3 5 15, यहाँ 2 घटा दीजिएगा तो रिमाइंडर 2 आया। लेकिन जब यहाँ रिमाइंडर जो आया है ना वो गलत, रिमाइंडर तो सही है तो, लेकिन ये जो आया क्वोशिएंट जो आया है वो गलत है। बात समझिएगा अच्छे से। अगर हम लोग बड़ी संख्या को छोटी संख्या से जब देते हैं नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, बीच में जीरो लगाते हैं। यहाँ पर बीच में जीरो लगाते हैं, यानी जीरो लगाएंगे तब हम लोग पढ़ेंगे 3 5 15। समझ रहे हैं? यानी यहाँ रिजल्ट क्या है? 205। ये 205 रिमाइंडर आ गया 2। तो ये भी एक नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। आप लोग खुद इसको चेक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आप लोग को आई होप क्लियर होगी। यानी कोई भी नंबर है उसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर 2 आ गया तो उस कंडीशन में हम लोग बोल देंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो नोट करिए आप लोग। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो आपको लगे अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, तो अगली क्लास में और इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।